भगवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम आप सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। श्री मद भागवत महापुराण। तो श्री यानी राधा, श्री श्रीमद् भागवत के संपूर्ण संदर्भ में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है, कहीं भी किशोरी जी का नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? श्री सुख मूर्छित भय माश शठ। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि सुखदेव जी कौन हैं? श्री राधा रानी के ही सुख पक्षी हैं। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो पहले ही निश्चय करके बैठे हैं कि मैं श्री किशोरी जी का, राधा रानी का नाम नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी का नाम लेते ही श्री सुख मूर्छित भय मास शठ, 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं सुखदेव जी। और परीक्षित के पास केवल 7 दिन शेष हैं। यदि मैंने राधा नाम का उच्चारण किया और कहीं मेरी 6 महीना की समाधि लग गई तो फिर ये परीक्षित बेचारा अपनी मुक्ति का उपाय कैसे खोजेगा, कैसे करेगा? इसलिए संपूर्ण भागवत में श्री राधा रानी का नाम संकेत मात्र से श्री के भाव से है। तो श्री यानी कि राधा, राधा यानी कि प्रेम, और मद कहते हैं भंडार को, मद कहते हैं अत्यंत समूह को। तो श्री यानी राधा, राधा यानी कि प्रेम, प्रेम का मद यानी कि प्रेम का भंडार। श्री लक्ष्मी को भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी यानी कि वैभव और मद यानी भंडार, यानी वैभव का भंडार। कौन सा वैभव? भगवान एवं भक्तों के सुंदर कथा रूपी वैभव का भंडार श्री मद। और श्री सरस्वती को भी कहते हैं। तो श्री यानी सरस्वती, सरस्वती यानी ज्ञान, ज्ञान का मद यानी कि ज्ञान का भंडार, श्री मद। और फिर भागवत, ये 4 शब्द। भा भारत भूषण भूत में तत् ग गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु भागव वासुदेवस्य कृत प्रकाश तस्तारकः संसृति चक्रकूट। ये भागवत शब्द की व्याख्या है। भा भारत भूषण भूत में तत् मतलब हमारी भारत माता के बहुत सारे आभूषण हैं। क्या आभूषण हैं? गले का आभूषण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, हाथों के आभूषण श्रीमद् भगवद गीता है, पैरों के आभूषण करधनी, मतलब संपूर्ण भारत माता का श्रृंगार है। जितने भी ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र हैं, ये सब हमारी भारत माता के आभूषण हैं। लेकिन भागवत क्या है? भा भारत भूषण भूत में तत्, उन आभूषणों में भी सर्वश्रेष्ठ आभूषण भागवत। मतलब कि एक सौभाग्यवती माता यदि खूब सारे गहने पहने, उसका सौभाग्य दर्शन गहनों से नहीं होगा, वो तो कुंवारी कन्या भी पहनती है। सौभाग्य दर्शन तो केवल मांग के सिंदूर से होता है। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले भारत माता की मांग का सिंदूर है। ये भारत माता का सौभाग्य है। तो भा भारत भूषण भूत में तत् ग भाग भा भारत भूषण भूत में तत् गा गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। बोले भारत माता का आभूषण भागवत जो है ये करता क्या है? बोले विक्रमतस्तु विष्णु,
भगवान विष्णु के सबसे सुंदर पराक्रमी जो स्वरूप है यानी कि श्री कृष्ण, उनकी स्तुति इसमें गाई गई है। विक्रमतस्तु विष्णु। भाग व से क्या बना? व वासुदेवस्य कृत प्रकाश। अन्य पुराणों में तो सबका प्रकाश किया गया, लेकिन जिस पुराण में केवल वासुदेव श्री कृष्ण को ही प्रकाशित रखा गया है, व वासुदेवस्य कृत प्रकाश। और त से क्या बना? बोले तस्तारकः संसृति चक्रकूटः। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? आप लोग कभी चक्की चलाते हुए देखें किसी को? हमारे घर में भी माताएं बहनें पहले चलाती थीं, तो कैसे चक्की चलाती थी? चक्की बीच में, एक तरफ माँ बैठ गई, दूसरी तरफ चाची बैठ गई। अब दोनों लेती थी ऐसे पकड़ के, फिर यहाँ तक फ्लो बना के देती, वहाँ से चाची यहाँ फ्लो बना के देती। तो ऐसे ऐसे चलता। तो हम बच्चे क्या करते थे? पकड़ पकड़ के मुट्ठियों में गेहूं बीच में डालते थे। ऐसे पिसाई होती थी और दुनिया भर की निंदा स्तुति, पड़ोसन की निंदा, उसकी निंदा, ये सब चलती थी। हम बच्चे सब बैठ के सुनते थे। लेकिन अब नहीं चलता है। तो ये एक वेद शास्त्र की बात है। जब चाकी चलती है तो चक्की में साबुत बचा ना कोई साबुत नहीं बचता। लेकिन जब ऊपर का पाटा अलग किया जाता है पूरा आटा वहां से निकालने के लिए, तब आप देखेंगे नीचे वाले पाटे के बीच में एक लकड़ी का तंतु होता है, कुछ दाने उसके नीचे फंस करके बच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले संसार रूपी चक्की के बीच में जो वो लकड़ी का जो एक तंतु है, वो श्रीमद् भागवत है। जो इसकी छत्र छाया में, जो इसकी शरण में आ गया, वो इस चलती चाकी से बच जाएगा। तस्तारकः संसृति चक्रकूटः। प्रहलाद जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, भगवान ने कहा तुमको मेरे रूप से डर नहीं लगता? मैं नृसिंह बनकर के आया हूं, शेर के रूप में आया हूं, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? तब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु डरे वो जो आपके मुख को देखे, मैं तो आपके चरणों को देख रहा हूं। मैं आपके मुखमंडल की ओर देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपके चरणों को देख रहा हूं। और श्रीमद् भागवत ही सबसे सुंदर ठाकुर जी के चरण हैं। तो जो इनकी शरण में आया है वो संसृति चक्रकूटः तस्तारकः, वो इस संसार रूपी चक्की से, इसमें पिसने से बच जाता है। यह है भागवत। अब उसके बाद आया महापुराण। पुराण किसे कहते हैं? ये कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये पुराण है। पुरा अपि नवम इति पुराणम। हजारों लाखों वर्ष पुरानी है श्रीमद् भागवत। तो पुरा मतलब बहुत पुरानी है, और न यानी कि नवम। लेकिन जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई लगती है, इसलिए इसको कहा गया पुराण। किसी एक किताब को एक बार पढ़ लिया जाए, दोबारा पढ़ने में वो समान ही लगती है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसी नहीं है, पुराण है यानी, और वो भी महापुराण है। आप जितनी बार कथा सुनोगे भागवत की, चाहे एक ही वक्ता से बार बार सुनो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नवीनता की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको पुराण कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मेरा तात्पर्य आज इस विषय से शुरू करने का केवल इतना है कि श्री यानी कि राधा, भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर लिए। कितने लंबे हैं? 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज। 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को हमारे बालकृष्ण प्रभु ने अपने नख पर धारण कर लिया। लेकिन वास्तविकता में ये भगवान ने नहीं उठाया है। किसने उठाया है? तब श्री जयदेव गोस्वामी जी अपने गीत गोविंद में इसका भेद खोलते हैं। जो अगले वर्ष 2022 में हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव है, 11 से 17 जनवरी,
वो है जगन्नाथपुरी में। और वहां पर विशेष रूप से जो 7 दिन कथा चलेगी, उस कथा में गीत गोविंद का ही विषय रहेगा। जो जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद गाया है, अष्टपदी जयदेव महाप्रभु की, अद्भुत है। तब उसमें गीत गोविंद में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जल धारा मंदर, अभिनव जल धारा सुंदर, धृत मंदर, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। गीत गोविंद का यदि पाठ किया जाए ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना सुंदर है गीत गोविंद। और एक अष्टपदी नहीं, अनेकों अष्टपदी लिखी हैं। और गीत गोविंद की विशेषता यह है कि इनकी हर अष्टपदी की 8 पद लिखते थे, हर 8वां जो पद है वो भगवान ने लिखा है। जयदेव महाप्रभु इनका ये बयान ही कर रहे थे। भगवान के ऐसे अद्भुत भक्त थे, विद्वान थे, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपना इष्ट मानते थे। एक बार एक व्यक्ति, बंगाल के रहने वाले, वो जगन्नाथ भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि हमारा अत्यंत प्रेमी भक्त जयदेव, वो आपकी बेटी के लिए सुयोग वर है। जयदेव महाप्रभु के पास जाकर के उस व्यक्ति ने कहा हमारी बेटी से ब्याह करो। बोले हम तो सन्यास ले रखे हैं, हम तो ब्रह्मचारी, हम ब्याह नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ ने आज्ञा की है कि हमारी बेटी से ब्याह करो। ठीक है, आपके कहने से ब्याह कर लेंगे, लेकिन ब्याह तो करते थे, रहते थे ऐसे जैसे कोई भाई बहन के साथ रहता है। ना तो उसकी तरफ कभी देखना, ना उससे कभी मिलना, ना उसके पास कभी बैठना, ना कभी कोई वार्ता करना। लेकिन जयदेव महाप्रभु के नित्य साथ में उनकी पत्नी रहती थी। जयदेव प्रभु का एक नियम था कि वो वृक्षों के नीचे बैठ करके अपनी रात्रि गुजारा करते थे, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे बैठे, दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे बैठते थे, और कुछ नहीं करना, पूरे दिन केवल भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करना। तो जब इसी पद को लिख रहे थे, अष्टपदी को, तब ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए जयदेव महाप्रभु लिखते जा रहे थे। लिखते लिखते 8वीं पद लिखना चाह रहे थे, लेकिन लिख नहीं पा रहे थे। तब किसी कारण से बाहर गए, थोड़ा सोच के आऊं, लौट करके आए तो 8वां पद लिखा हुआ मिला। किसने लिखा? बोले साक्षात जगन्नाथ भगवान ने लिखा है। मुझे वो स्मरण में नहीं है, लेकिन उसका भाव याद है। वो सारे स्वरूप का प्रभु श्री राधा रानी के श्री चरणों में रहते हैं। ये अष्टमी 8वां पद जो है ऐसा लिखा गया। तो श्री जयदेव महाप्रभु अपनी अष्टपदी में कहते हैं, अभिनव जलधर मन। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री जी की कृपा, विलक्षण कथा है गर्ग संहिता की, सावधानी से सुनो। गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण करने के लिए आए ठाकुर जी का, तो भगवान का नाम इदानीम कृष्णताम गतः, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। लेकिन तभी यशोदा मैया को बोल करके गई, मैया मेरी एक बात सुनो,
तुम्हारो लाला जो है ना, ये नारायण के समान गुण वाला है। यदि कभी कोई विचित्र लीला करे, कोई ऐसी लीला करे जिस पर विश्वास की बड़ी विचित्र लीला हो और आपको लगे कि मेरे लाला की शक्ति कहीं छीण नहीं है जाए, तो वृषभानु नंदिनी, बरसाने के राजा वृषभानु जी, उनकी बेटी को ला करके या के सामने खड़ो कर दियो। वो या की शक्ति है, वो उनको देखते रहेगो तो या की शक्ति कभी छीण नहीं होगी। आज जब गिरिराज पर्वत धारण किए हैं ठाकुर जी ने, तो यशो वृषभानु जी मिले। यशोदा मैया ने जाके कही, हे वृषभानुनंद, आपकी लाली राधा रानी कहाँ है? बोले हम खुद 4 दिना तक खोज रहे हैं, वाकू मिल ही नहीं रही है, कहां गई? यशोदा मैया तो व्याकुल है गई, चिंतित है गई, कहा करूं कहीं मेरे लाला को बल खत्म नहीं है जाए। दौड़ करके ठाकुर जी के पास आई। एक पर्वत की शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं। यशोदा मैया कभी घी की मालिश चरणन में कर रही है, कभी लाला को बार बार कोई औषधि को पान करावे, कभी दुग्ध को पान करावे, लाला की शक्ति छीण नहीं है जाए। लेकिन मैया टकटकी लगा के देखा कि लाला की उंगली बिल्कुल सीधी, वहां में नेक भी मतलब जैसे कोई थकान के कारण टेढ़ी मेढ़ी है जाए या नेक थक के थोड़ी ढीली है जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़े जैसे मानो बल ही नहीं पड़ रहा। यशोदा मैया बोली, मेरो नेक सो लाला और इतनो बड़ो पर्वत उठाए रखो, याने कहीं ऐसो तो ना है छुप करके किशोरी जी ही या को बल बढ़ा रही हैं। तभी यशोदा मैया ने पीछे जाकर के देखी तो जा शिला पर ठाकुर जी खड़े, वह शिला के पीछे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य तेज निकल रहा है, जिस तेज पर गिरिराज जी टिक रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने उठा रखे हैं, वास्तव में गिरिराज पर्वत तो हमारी श्री किशोरी जी ने उठाए, श्री राधा रानी ने उठाए। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ऐसी श्री राधा रानी के मुख के चंद्र के चकोर हैं श्री ठाकुर जी। श्रीनाथ जी, उनका दर्शन कभी आप करो तो उनकी छवि कैसी है? बाम भुजा ऊपर की ओर और दाहिनी भुजा अपनी कमर पर लिए और नीची नजर किए ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। ये गिरधर स्वरूप है, गिरिराज धरण का ही स्वरूप है। ये स्वरूप का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये स्वरूप प्रकट कहां से हुआ? कल हमारे गिरधर लाल जी मंच पर विराज रहे थे, उनका वो भी श्रीनाथ जी हैं। सावधानी से सुनना, शायद आपने ये कथा कभी नहीं सुनी हो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत धारण करके रखे श्री ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी थक हार के सोए भी हैं, लेकिन यशोदा मैया एक क्षण के लिए भी कन्हैया को छोड़ करके नहीं गई है। लाला के मुखमंडल की ओर देखती है, लाला के सुंदर भुजा की ओर देखती है, लाला के चरणों की ओर देखती है और बार बार मन में विचार करती है कहीं मेरे लाला को बल छीण ना आ जाए। यशोदा मैया को बार बार मन में अंदर से यह भाव उत्पन्न होता है कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है, पीलू कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। लेकिन तभी अपने नेत्रों को मीटते बोले, ना है मेरो लाला भगवान ना, ये तो मेरो लाला ही है, ये तो मेरो नेक्सो कनुमा ही है। तो भगवान के 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत दर्शन करते हुए बार बार मैया के हृदय में आता है कि मेरा कृष्ण कहीं भगवान तो नहीं है। और भगवान का भाव रखते ही यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले यदि लाला होगो तो केवल मेरो है और भगवान होगो तो पूरे विश्व को है जाएगो, और मेरो लाला पूरे विश्व को हो ये मुझको मंजूर ना है। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बाद जब समस्त वृंदावन को प्रस्थान कर गए ब्रजवासी, तब 7 दिन तक केवल 2 लोग थे जो सोए नहीं थे, एक तो ठाकुर जी और दूसरी यशोदा। यशोदा मैया वृंदावन आई, आकर के भोजन आदि सब किए, तब लाला से बोले लाला चल
तू आज मैं और तू दोनों सोए ना है, बहुत हार गए, थक गए, दोनों संग सोएंगे। तो मैया से लिपट के और लाला उनके कक्ष में जाकर के सो गए। तब जैसे ही मैया ने अपने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। गिरिराज पर्वत धारण किए हैं और कभी उनमें से दिव्य तेज निकल रहा है, कभी उन्हीं से सृष्टि हो रही है, कभी वही परब्रह्म है, ब्रह्मादि देवता सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, और कभी लगता है कि वही ग्वालाओं को गाय वायों को चराते हैं, वही ग्वाला हैं, वही ब्रज के नंदन हैं, वही नन्हे से बाल कृष्ण हैं। मतलब कभी तो अपने पुत्र का दर्शन और कभी अपने पुत्र में ही भगवान का दर्शन। ये स्वरूप विचलित करता है यशोदा को। भगवान 11 वर्ष के हुए और जब ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए, और उसके 100 वर्ष बाद, ब्रजमंडल छोड़ने के 100 वर्ष बाद यशोदा से मिलते हैं। फिर 100 साल तक मिले नहीं भगवान यशोदा से। 100 वर्ष बाद कहां मिलते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान अपनी समस्त द्वारिका नगरी को लेकर पहुंचते हैं और ब्रजवासी भी सब वहां पहुंचते हैं। तभी भगवान को पता चलता है कि पूरा ब्रजमंडल कुरुक्षेत्र आया है। यशोदा को पता चलता है मेरा कन्हैया यहां आया है। तब यशोदा मैया अपने लाला से मिलवे जावे। अब बूढ़ी हो गई है मैया, नेत्रों से दिखाई देता नहीं है। तब ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के यशोदा मैया को अपने समस्त परिवार से मिलवाते हैं। इतनी सारी पटरानियां खड़ी हैं। मैया के लाला, ये इतनी सारी बहू कौन की हैं? बोले मैया सबरी मेरी हैं। कितनी है? बोले 16,108। बोले इतने ब्याह कर लिए थे ने? बोले तू ही तो रोज दीपक दान करती वहां में जमुना जी में, और रोज कहती मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव ऐसे ही बनो रहे, जब तक सूरज चंद्रमा रहे मेरे लाला को खूब नाम रहे। हे यमुना मैया, मेरे लाला के बहुत सारी मलुक मलुक बहू आ जाएं। आ गई सबरी बहू। मैया बड़ी खुश भैया, लाला के इतने सारे ब्याह भये। फिर भगवान के पुत्र आते हैं मैया को प्रणाम करने। मैया ये सब मेरे पुत्र हैं। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्री और 1 पुत्र, और भगवान के पौत्र भी हैं। अब ऐसी विलक्षण लीला कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। भगवान का नाती 25 साल का, भगवान का पुत्र 50 साल का और भगवान 16 साल के। मतलब नाती 25 साल का, पिताजी 50 साल के और दादाजी 16 साल के। भगवान पर काल का कभी असर होता नहीं, वो 16 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा। भगवान के कभी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं आती। भगवान सदैव 16 वर्षीय रूप में ही रहते हैं। अब सबसे मिल ली जब यशोदा, तो भगवान ने कहा सब लोग जाओ, मोए और यशोदा मैया आपस में बात करने दो। सब चले गए। तब ठाकुर जी यशोदा के पास बैठे हैं। यशोदा के सिर में अपना गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं। 100 वर्ष बाद मैया मिली है। भगवान से बात करते करते भगवान अचानक उठ के बैठ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। जब मैं ब्रजमंडल में रहो करतो, गैया चरावे जायो करतो, यदि समय से नेक भी विलंब गैया चरा के आतो तो मैया तेरे प्राण निकल जाते। मेरो कन्हैया कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। कालिया नाग को मारवे के काजे में काली दह में कूद गयो तो तू बेहोश है गई मेरे वियोग के कारण। तेरो इतनो प्रेम मेरे प्रति कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं तेरे नेत्र ते नेक दूर जाऊं तो तू व्याकुल है जाए। लेकिन मुझको आश्चर्य यह बात को है कि 100 वर्ष है गए मेरे दर्शन किए बिना, तू आज तक जीवित कैसे है? मुझे तो वही दिना लग रही जातना ब्रज छोड़ के गयो, मैं बार बार यही सोच रहे हो मेरी मैया कैसे रहेगी, मेरी मैया कैसे रहेगी। लेकिन आज मुझको देख के ऐसा लग रहा हो है कि तो पे ज्यादा असर भयो ना मेरो जावे को। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और कन्हैया से कहती है कन्हैया तू जादना ब्रज छोड़ के गयो ना, मेरे प्राण तो वही समय निकलवे वारे।
और ऐसा ना है कि मैंने प्राण निकारे ना, कितनी बार प्रयास कियो कि मैं या संसार छोड़ के चली जाऊं, तेरे बगैर कैसे जीऊं, लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है, जब जब नेत्र बंद करूं तब तब मुंह को वही दिखाई दे। ठाकुर जी बोले कौन सा रूप? तब मैया के आ मुंह को आलिंगन कर मुंह को हृदय से लगा, तब तो को वो स्वरूप दिखेगा। जैसे ही मैया को हृदय से लगाया तो मैया के हृदय का जो गिरधर स्वरूप है वो ठाकुर जी को दिखने लगा। यही वो स्वरूप है जिसके कारण यशोदा आज तक जीवित है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने यशोदा के ही चित्त के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और जब कलियुग प्रारंभ हुआ, कलिकाल प्रारंभ हुआ, लोग गिरिराज पर्वत की महिमा भूल गए। जिस पर्वत को भगवान ने पूजा, उस पर्वत पर हम लोगों ने उसकी महिमा जानना बंद कर दिया। तब भगवान ने उसी गिरिराज पर्वत से अपनी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप श्रीनाथ जी को इसी कलिकाल में पुनः प्रकट कर दिया। तो ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये कौन हैं? ये यशोदा के हृदय के स्वरूप हैं, जिनको कलयुग में भगवान ने हम आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट किया। तो ऐसे श्रीनाथ जी। तो ये जो गिरधर स्वरूप है, ये यशोदा के लोल्य भाव के स्वरूप हैं। इसलिए जो भी श्रीनाथ जी के सेवक होते हैं या श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, उनको यशोदा का ही स्वरूप माना जाता है। हमारे लाला का जब जन्मदिन होता है 15 या 14 जनवरी, मकर संक्रांति, तो गत वर्ष में भी नाथद्वारा में था, तो वहां के वैष्णवों ने पकड़ करके मुझको ही चुनरी आदि पहना के नथनी वतनी सब पहना दी थी मेरे को। बोले आप ही यशोदा हो। फिर वो तो मैंने कि भैया मुझको शर्म आ रही है, मेरी मैया कर देगी आरती लेकिन मैं नहीं करूंगा। तब नहीं, फिर भी आरती करते समय मुझको चुनरी तो पहना ही दी। बोले आज लाला को जन्म भयो है, आज आपको पूर्ण रूपेण यशोदा बनना ही पड़ेगा। तो ये जो गिरधर स्वरूप है ये साधारण नहीं है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इस पद के पीछे की कथा बड़ी अद्भुत है। श्री कृष्णदास जी आगरा गए थे और आगरा में उनको एक स्वर सुनाई दिया। आगरा की गली में उनको कहीं स्वर सुनाई दिया, तो स्वर को सुनते सुनते जैसे ही पहुंचे तो कहां पहुंचे, एक वैश्यालय में एक वैश्या नाच रही थी और गा रही थी। उसके सुंदर स्वर को सुनकर के श्री कृष्णदास जी अति प्रसन्न हो गए। भगवान के सखा थे इसी कलिकाल में, 8 सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास। तो जब उस वैश्या के स्वर को सुना तो कृष्णदास जी ने कहा, ये वैश्या अपने स्वर से इन हाड़मांस के पुतलों को प्रसन्न कर रही है। यदि ये स्वर श्रीनाथ जी को सुना दिया जाए, हमारे गिरधर लाल जी को सुना दिया जाए, तो इसका गाना, इसका नृत्य करना सफल हो जाएगा और हमारे ठाकुर जी को एक सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वैश्या के पास कृष्णदास जी गए और कृष्णदास जी ने जाकर के कहा, सुनो। वैश्या ने कहा, कहिए। बोले हमारे सेठ के सामने नाचोगी, वहां गाओगी? उसने कहा, कितना धन मिलेगा? बोले 100 रुपया तो अभी रखो। अब उस समय में 100 रुपये बहुत होते थे। 100 रुपया अभी रखो, बाकी हमारे सेठ जी दे देंगे। वैश्या बोली, जो 100 रुपया तो केवल पहले ही दे रहा है, तो बाद में ना जाने कितने देगा। उसने कहा, कब चलना है? बोले कल भोर में यहां से बैलगाड़ी में बैठ करके, हमारे जो सेठ जी हैं वो गोवर्धन में विराजते हैं। बोले अच्छा ठीक है।
अब तो वो श्रृंगार आदि करके सज धज के बिल्कुल बढ़िया सुंदर बन करके और बैलगाड़ी में बैठ करके कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन पहुंच गई। बार बार अपना मुखमंडल देखें आईने में, मैं सुंदर तो लग रही हूं, इनके सेठ को ऐसा नाच के दिखाऊंगी, ऐसा गा के सुनाऊंगी कि मोहित हो जाएगा मेरे स्वरूप पर, इतनी धन की वर्षा करेगा, ये वो ना जाने क्या क्या सोचने लगी। कृष्णदास जी ने उसको श्रीनाथ जी के गोवर्धन में जब विराजते थे उस मंदिर में ले जाके खड़ा कर दिया। ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, पर्दा आया हुआ था, उसको क्या पता थी सेठ जी कौन है। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और उस वैश्या की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, बोले आज तेरे भाग्य खुल जाएंगे, आज तेरे सुंदर कंठ और तेरा सुंदर नृत्य सफल हो जाएगा। बार बार अपने आप को संवारती साजती वो वैश्या, कभी धुन अलापती है, कभी कोई राग सोचती है, क्या सुनाऊं कैसा सुनाऊं, ये सुनाऊंगी ये सुनाऊंगी। इतने में ही गुसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा खोला है और पर्दा खोलते ही गिरधर छवि को उसने देखा है। एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे तिरछी नजर, ऐसे सुकोमल ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके वो वैश्या देखती रह गई। और देखते 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 ना जाने उसके हृदय में क्या हुआ, रुदन करने लगी। कृष्णदास उसको पीछे से कहते हैं, बोलो कुछ गाओ, कुछ नाचो, कुछ करके तो दिखाओ। हाथ पैर कांपने लगे। कृष्णदास से कहने लगे कि जिस नृत्य से मैंने संसार को प्रसन्न किया उस नृत्य को मैं इनके सामने नहीं परोस सकती, वो नृत्य अशुद्ध हो चुका है। जिस कंठ से मैंने पूरे विश्व को प्रसन्न किया वो कंठ में इनके सामने प्रयोग नहीं कर सकती, वो अशुद्ध हो चुका है। अब आप ही कुछ गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने यह पद गाया और इस पद पर उस वैश्या ने नृत्य किया है। मेरो मन, 2 मिनट गाइए, बहुत सुंदर। अपने हृदय में गिरधर स्वरूप को स्मरण करते हुए आज रास की भूमिका में प्रवेश करने से पहले खुद को गोपी मान लीजिए, खुद को गोपी बना लीजिए। मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के,
कथाओं में लोग पूछते हैं आपको श्रीनाथ जी जो आपकी सेवा में है कहां से मिले, और कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कितने रुपए के मिले। हम आपके बेटे को देख के, छोटे से बालक आपकी गोद में हो उसको देख के बोले कितने रुपए का लेके आए हो, इसको बुरा लगेगा कि नहीं? कभी भी ठाकुर जी का मूल्य नहीं पूछते। ये तो आवत प्रेम के मोल हैं, मैंने लियो री गोविंदा मोल। आपके हृदय के, आप किसी मंदिर के, आप वृंदावन गए और वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, तभी आपके हृदय में इच्छा हो कि मैं एक लड्डू गोपाल यहां से ले जाऊं, और किसी दुकान पर जाकर के लड्डू गोपाल को आप खरीद लो, तो ये मत सोचना आपने खरीदा है, वो लड्डू गोपाल ने आपको खरीदा है, उन्होंने आपका चयन किया है। आप अपना मूल्य देकर के आए हो, उनको मूल्य से खरीद के नहीं लाए हो। बंधुओं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ, वो जिससे रीझ जाते हैं उसकी सेवा पाने के लिए उसके घर अपने आप पहुंच जाते हैं। और वही भाव ये वैश्या कह रही है। कृष्णदास जी उस वैश्या के मुखमंडल को पढ़ करके गा रहे हैं, उसके मन की जो भावना उसको गा रहे हैं। वैश्या क्या कह रही है? ओ सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। जिसका चयन, जिसका वर्ण श्रीनाथ जी ने कर लिया, जिसका वर्ण ठाकुर जी ने कर लिया, जिसको उन्होंने चुन लिया, वैश्या कह रही है फिर उसका मन फिर किसी और में कभी नहीं लग सकता, किसी और जगह पर भटक ही नहीं सकता। ठाकुर जी घर पर सेवा करवा रहे हैं, उसके बाद भी और किसी में रुचि है तो अभी तक सोच लेना ठाकुर जी ने आपका चयन किया नहीं है। यदि ठाकुर जी ने चयन कर लिया तो उनके अलावा किसी और में मन लगेगा ही नहीं। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। वो वैश्या के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं और कृष्णदास जी की ओर कह रही है कि अब मैं यहां से वापस नहीं जा सकती, इनको छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन क्या करूं, इस शरीर से इनको पाना भी नहीं चाहती हूं क्योंकि मेरा शरीर अब दूषित हो चुका है। संसार के लोगों ने खूब शोषण किया है इसका, इस झूठी वस्तु को मैं इनको प्रदान नहीं कर सकती, आप ही आज्ञा करो, मैं क्या दूं इनको। कृष्णदास जी स्थिर हो गए और सोचने लगे अब जो मैं कहने वाला हूं वो तुझे कर ही देना चाहिए। वैश्या ने कहा कह दीजिए आप। और कृष्णदास जी कह रहे हैं बोले तू शरीर नहीं दे सकती अपना, लेकिन अपने प्राण ठाकुर जी को दे सकती है। नृत्य करते करते कृष्णदास जी ने जब गाया है, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, 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 कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों मेरो मन। वैश्या
सामने नृत्य कर रही है। तभी कृष्णदास जी की ओर देख करके कहती है कि मैं शरीर इनको नहीं दे सकती तो क्या दूं। कृष्णदास जी बोले, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने प्राण दे दो। श्री गिरधर स्वरूप को, श्रीनाथ जी को देखते 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 उस वैश्या ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी के स्वरूप में प्रवेश कर गई। गिरधर छवि गिरधर स्वरूप जो है ना, ये साधारण नहीं है। आपको एक सत्य बात बताएं, हम गुना की कथा में अष्ट सखाओं के पदों को गाने में थोड़ा डर रहा था मैं। नहीं तो मैं भजन नहीं गाता, मैं ये ऐसे पद ही गाता हूं। मुझे ये था कि पद आप लोगों को समझ आवे नहीं आवे। आज बड़ी हिम्मत करके पहला पद गाया मैंने, लेकिन इन पदों की भाव, इन पदों की यदि सारांश को यदि आपने समझ लिया तो भक्ति आपको अपने भीतर लानी नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये ऐसे पद हैं। इस कलिकाल में इन्हीं पदों को सुन सुन करके ठाकुर जी ने सारी लीलाएं की हैं। हमारे गिरिराज जी में जब आज से 550 वर्ष पहले श्रीनाथ जी विराजते थे, तो श्रीनाथ जी, राधा रमण लाल, बिहारी जी, इन सब की लीलाएं हुई हैं वहां पर, और सब इन पदों पर ही लीलाएं करते थे। उस वैश्या ने कहा कि मैं शरीर से तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या करूं? अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी में प्रवेश कर गई है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसी गिरधर स्वरूप पर अटका था एक और गोपी का मन, जिसका नाम था माधवी। और वही माधवी भगवान को गिरिराज पर्वत उठाते हुए जब देखती है, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। भगवान को अपने अपने प्रियतम के रूप में मांगती है। भगवान कहते हैं, इस जन्म में हम तुमको नहीं मिलेंगे। कब मिलोगे? अगले जन्म में मिलेंगे। कैसे मिलोगे? बोले एक संत के माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। बोले मैं कौन बनूंगी? बोले तुम अभी माधवी हो, तुम ही अगले जन्म में मीराबाई बनोगी, और मैं एक संत के माध्यम से आऊंगा। मीराबाई न छोटी सी अपनी माँ के साथ में जाती थी रोज सत्संग सुनने के लिए। तो संत के व्यास मंच के बगल में ही जैसे कल गिरधर लाल जी विराज रहे थे, वैसे ही उनके ठाकुर जी विराजते थे। मीराबाई खेलने में रुचि, उसकी कथा में कहाँ रुचि, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने देखा तो ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप बगल में विराज रहा था। मीराबाई अपनी माँ से पूछती है, ये कौन है? बोले ये बाबा के ठाकुर जी हैं। ये ऐसे क्यों खड़े हैं ऊपर हाथ करके? बोले बाबा से पूछ। बाबा से जाके पूछा, बाबा ये कौन है? बोले ये गिरधर लाल जी हैं। इनकी एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पे क्यों है? बोले इंद्र का मान मर्दन दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए जब बालकृष्ण प्रभु ने गिरिराज जी उठाए तो यही स्वरूप धारण किया। मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की याद आने लगी और मीराबाई कहने लगी, बाबा जब इन्होंने गिरिराज जी उठाए थे तब मैं भी वहां पे थी। मैं माधवी नाम की गोपी थी। मैंने इनको पति रूप में वर्ण करने के लिए मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया था ये किसी महात्मा के द्वारा मेरे गांव में आएंगे और तब मुझे मिलेंगे। बाबा ये आपके माध्यम से आए, ये आपके नहीं मेरे हैं। अब किसी के ठाकुर जी को कहो ये मेरे हैं तो कौन दे देगा? क्रोधित हो गए, बोले कैसी बात करती हो, तुम्हारे कहां से हो गए? खूब जिद की
तब भी नहीं दिए। तब ठाकुर जी को कह के जाती मीराबाई, बोले संत का हृदय तो नवनीत के जैसा होता है, निष्ठुर तो तुम हो। ये दूसरा जन्म है मेरा, और यदि इस जन्म में भी मुझे नहीं मिले ना,